वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास। और ये है लेक्चर फर्स्ट। इसमें हम इंडियन हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे बात करेंगे और इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी को भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, और इसको हमने क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट किया है। यदि अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स हैं करंट में, उसमें आपको काफ़ी मदद इनसे मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि ये किस तरीके से हमारी इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास चलता है। तो ये 3 तरीके से चलता है। पहला तरीका क्या है, जो लोग होते हैं वो इजी यानी कि सरल रास्ते की तरफ भागते हैं और जो कठिन रास्ता है उसको छोड़ देते हैं। तो इस पर ये हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो चलेगी। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, यदि हम इसको पूरी इंडियन हिस्ट्री को उठाकर देखते हैं तो ये मैनेज से अनमैनेज की तरफ जाता हुआ दिखता है और फिर अनमैनेज से मैनेज सिस्टम की तरफ जाता हुआ दिखता है। जैसे कि यदि हम सबसे पहले बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा कि वेल सिविलाइज्ड थे ये लोग, तो मैनेज सिस्टम होता होगा उस टाइम पर। और फिर आर्यन एज आता है तो ये अनमैनेज की तरफ जाते हुए दिखते हैं, और जैसे ब्रिटिश रूल चलता है तब भी अनमैनेज सिस्टम था, और फिर हम इंडिपेंडेंस के बाद अब फिर से मैनेज की तरफ जाते हुए दिखते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमी। और इकोनॉमी हमारी 2 तरह की है, एक तो सरप्लस और एक है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस क्या है, आज के लिए करना और आज के लिए खाना, मतलब कि आज के लिए ही जीना है, कल का कुछ अता पता नहीं है। और सरप्लस क्या है, बहुत ज़्यादा यानी कि पहले से ही रिजर्व चीज़ें होना। तो ये 2 तरह की हमारी इकोनॉमी देखने को मिलेगी, सरप्लस और सबसिस्टेंस, जो कि ब्रिटिश रूल में दिखाई देता है कि हमारी इकोनॉमी उस टाइम पर कौन सी थी, सबसिस्टेंस थी। और यदि हम राजा महाराजाओं के बारे में बात करें तो वो सरप्लस में थे, उनके पास पहले से रिजर्व में रहता था। तो ये 3 पॉइंटर पर हमारी इंडियन हिस्ट्री चलने वाली है। इंडियन हिस्ट्री को आप इसको यदि तोड़ेंगे तो हिज स्टोरी यानी कि इसको स्टोरी की तरफ पढ़ते हुए चले तो आप बोर नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी इंडियन हिस्ट्री। अब हम इसके जो किस तरह से ये चलेगा, तो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि इसको बोला है प्राचीन भारत, फिर आता है हमारा मेडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत, और उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। तो ये 3 पार्ट में हमारी हिस्ट्री डिवाइड रहेगी। अब हम बात करें पीरियडाइजेशन यानी कि इसके जो पीरियड कब से कब तक इसका चला है। एंशियंट इंडिया ये लगभग चला है 2350 बीसी से 750 एडी तक, जिसमें कि लास्ट किंग कौन थे, हर्षवर्धन। यानी कि प्राचीन भारत ये 750 ईस्वी, और इसमें अंतिम राजा थे हर्षवर्धन। जो जो बीसी और एडी, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीसी यानी कि ये जो बीसी और एडी है, इसको हमने एक टाइम लाइन के हिसाब से रेफरेंस लिया है, जो कि जीसस क्राइस्ट थे, उनके बर्थ के रेफरेंस में हमने बात की है। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और इसको ईसा पूर्व भी बोलते हैं, और एडी एनो डोमिनी कहा जाता है, और इसको बोलते हैं ईसवी। अब बीसी के बारे में हम बात करें, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले का सब कुछ जो डिस्कस करेंगे हम उसको ईसा पूर्व यानी कि बीसी उसको कहेंगे। इसको हमने कहा बिफोर क्राइस्ट। अब सेकंड हम बात करेंगे एडी यानी कि इसको एनो डोमिनी कहा, यानी कि ईसा मसीह के बाद सब कुछ जो डिस्कस करेंगे हम आने वाले टाइम पर उसको ईसवी कहेंगे, या फिर एडी में इसको माना जाता है। इसको एनो डोमिनी या फिर आफ्टर डेथ भी कहते हैं। तो एसी और बीडी में, बीसी और एडी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हमारा आता है मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल इंडिया, जो कि 750 एडी से 1707 एडी तक चलेगा। मॉडर्न इंडिया जो कि 1757 से 1947 एडी तक, यानी कि आधुनिक भारत इसको हमने नाम दिया है। 1757 से 1947 एडी तक ये चलने वाला है। अब इसके बारे में हम क्रोनोलॉजी देखते हैं। क्रोनोलॉजी क्या है, जो कि हमारा एंशियंट इंडिया है
वो 2350 यानी कि 2350 BC से 1750 BC तक चलता है और इसको हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता कहा। उसके बाद 1500 से 600 BC आर्यन एज आएगा हमारा, जिसमें कि हम वैदिक एज यानी कि वैदिक युग के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक और एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इनके सब के बारे में हम जानेंगे। यानी कि जो 600 BC रहेगा, 600 BC एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन की युग इसको कहा गया। साथ ही में 600 से 25 BC इसमें मगध एम्पायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एवर एम्पायर ये रहे थे मगध एम्पायर। और जो एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, इसमें क्या हुआ था, रिलीजियस चेंजेस आए थे और राइज ऑफ न्यू सेक्ट्स यानी कि जो बुद्ध और जैन धर्म इसमें इस दौरान आए थे। फिर पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, जिसमें कि स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, 16 ग्रेट स्टेट यानी कि जिनको षोडश जनपद के नाम से हम जानते हैं। फिर हम देखते हैं 319 AD से 550 AD जो कि गुप्ता डायनेस्टी आती है, गोल्डन एज जिसको बोला जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर 550 से 750 AD जिसको कि पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी डिक्लाइन पीरियड इसको जाना जाता है। फिर आता है 750 से 1000 AD जिसको कि 3 पार्टी स्ट्रगल ऑफ ऑक्यूपाई कन्नौज यानी कि कन्नौज पर कब्जे के लिए 3 पार्टी संघर्ष इस दौरान करती हैं, जिसमें कि गुर्जर पार्टी, पाला डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के नाम से हम इनको जानते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसको कि हम मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। इसमें स्टार्ट होता है 900 से 1100 AD यानी कि इसमें राजपूत की एंट्री होती है। फिर 101 to 130 AD इसमें महमूद गजनी, फिर महमूद गौरी आते हैं 1175 से 1206 AD में। फिर 1191 AD में बैटल ऑफ तराइन होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। फिर 1206 से 1526 AD जिसमें कि दिल्ली सल्तनत आती है और उसके बाद 1526 AD जिसमें कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर 1526 से 1707 AD इसमें मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य का आना होता है। उसके बाद 1498 से 1757 AD इसमें यूरोपियन कंपनीज आती हैं और उसके बाद 1757 AD में क्या होता है, 1757 AD में बैटल ऑफ प्लासी होती है। तो ये हमारा मेडिवल इंडिया चलेगा। उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें कि 1757 से 1857 AD इसको रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाएगा। 1857 में रिवोल्ट होता है जिसको सिपोइस म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह कहा जाएगा। इनके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फिर 1858 AD जिसमें कि डायरेक्ट रूल आता है क्राउन का यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसमें आता है। फिर 1885 AD जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है और 1885 से 1905 AD में मॉडरेट फेज यानी कि मध्य चरण आता है और 1905 से 1918 जिसमें कि एक्सट्रीमिस्ट यानी कि अतिवादी चरण और 1918 से 1947 यानी कि हमारी इंडिपेंडेंट तक ये चलेगा गांधीयन फेज। इतना कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री में और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस आपके साथ करेंगे और फिर उनके मूवमेंट्स के बारे में भी देखेंगे, जैसे कि 1905 से 1908 के बीच में एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलता है, 1916 से 17 में होम रूल मूवमेंट, 1921 से 22 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, 1930 से 34 के बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में होगा हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन और 1945 में आता है शिमला कॉन्फ्रेंस और 1946 यानी कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है, जिससे आगे हमने बात की है इंडियन पॉलिटी की। तो ये सारे मूवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री ही होता है, तो इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ चलते हुए। तो इतना कुछ ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अब हम इसके बाद क्वेश्चन से आपके साथ मिलेंगे आगे।
तो लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दिस इज प्रवीण कुमार शर्मा साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।